तीरथ गई मैं नानका, चित्त चंचल मन चोर, गई थी मैल उतारने 10 मन लाई और। आजकल यही हुआ है। संसार एक तरफ पे परमात्मा, बीच में है मन। मन को संसार से ऐड कर दो तो संसारिक हो जाएगा, मन को परमात्मा से जोड़ लो तो महात्मा हो जाएगा। यही तो हमको रामेश्वर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अगर इसको दर्शन हमने नहीं किया तो पत्थर की मूर्ति को पूजने से हमें क्या मिलेगा? दया आनी चाहिए हृदय में। दया नहीं है तो कुछ नहीं संसार में। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास, एक बार फिर आपके सामने संतों की सीरीज में आज दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो कह सकता हूँ इतने विलक्षण संत है, कह सकता हूँ उनके ज्ञान के आगे मेरे को कोई सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी हाँ, पहले मैं गया तब, अब मैं आपको करूँगा वहाँ बिना सवाल किए हुए, कोई भी सवाल किए बिना भी आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कमेंट पहले पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पूरा देख के कमेंट करना। आज भाइयों से मैं निवेदन करूँगा, पहले कर रहा हूँ बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरा देखने के बाद कमेंट करना। जो भाई पूरा देख के कमेंट कर रहा है मैं उसका वर्णन महाराज जी के आगे करूँगा, क्योंकि इनकी आज की सत्संग लंबी भलाई हो और आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा अगर जो भजन में, भक्ति में भगवान के दर्शन करना चाहता है, रियल में भजन या भक्ति करना चाहता है, रियल में अगर आस्था से जुड़ा हुआ है, वो इन महाराज जी की सत्संग पूरी ज़रूर देखना और फिर आपको तृप्ति कैसे होगी मुझे विश्वास है आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। और जिन महाराज जी के दर्शन करना है, जैसे आप एक तरफ तो आप देख पा रहे हैं, इस तरफ तो इस झाड़ियों के पार करते ही नर्मदा है, जैसे आपको दिखा दूँगा नर्मदा है, और इस तरफ ये महाराज जी की कुटिया है। जैसे ये महाराज जी पक्की कुटिया है। जैसे देख पा रहे हो महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं, महाराज जी पूजा कर रहे हैं महाराज जी। तीर्थ नहाने का एक फल है, तीर्थ नहाने का शरीर का मल जो है दूर होता है जी, अभ्यांतर दूर होता है जी, और सुख मिलता है। उसमें तीर्थों में संतों के दर्शन हो तो 4 फल मिलती हैं। उन संतों में किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए तो अनंत पुण्यों का फल जीव को प्राप्त होता है। देखिए आज उसका विकल्प दूसरा हो गया है। क्या? तीरथ गई मैं नानका, चित्त चंचल मन चोर, गई थी मैल उतारने 10 मन लाई और। आजकल यही हुआ है। तीरथ VIP रैंक का हो गया। लोग मोटरसाइकिल से, गाड़ी से परिक्रमा करते हो। परिक्रमा थोड़े है, वो परिक्रमा है, वो पर्यटक है। परिक्रमा तो ऑन फूड तपस्या कर दी। अभ्यांतर तपस्या से सब कुछ मिलेगा। पानी को जितना गर्म करेंगे उतना ही हीट होगा। इसलिए तपस्या क्या आपका हित है, आपका गतिमान है, वो प्राण शक्ति को उद्गामी करती है और भगवान को लोक को ले जाती है। तो सारा खेल क्या है? मन का खेल। ये मन ही सब कुछ है। मन ही एक ऐसा आईना है, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। अपने दर्पण में देख दो कि हम क्या है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, आपका स्वीकृति ही सारा खेल है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा, बीच में है मन। मन को संसार से ऐड कर दो तो संसारिक हो जाएगा, मन को परमात्मा से जोड़ लो तो महात्मा हो जाएगा। केवल मन है।
पहले मन था, एक मन 40 किलो का था, अब हो गया 100 किलो का। 95% मन का दबाव इतना प्रेशरमय हो गया, संसारिक तत्वों से भर गया कि आभ्यंतर शांति हमारी लुप्त हो गई। आज सारा विश्व जो है, हाउ टू कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, हम अपने मन को कैसे एकाग्र करें, सारा खेल है मन। सारा विश्व का पुनीत भाव जो है मन है। इस मन को जिसने जीत लिया वही महापुरुष हो गया। लोग दुनिया में बड़े वीर की संज्ञा देते हैं। क्यों बड़े वीर की संज्ञा देते हैं? इन्होंने छल से कपट से दुनिया को जीत लिया है। हम तो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया वही महावीर हो गया। मन को जीतना ही आपका पुनीत अवसर है, यही अध्यात्म है। अगर अध्यात्म की जानकारी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं कर पाया। जीवन का तत्व जो है अभ्यंतर सुख दीजिए, शांति आपके अंदर में है। बाहरी प्रयोजन को, बाहरी तो VIP रैंक है, खाओ पियो मौज करो और कुछ नहीं। इसलिए अमेरिका का बहुत बड़ा फिलोसफर था शेक्सपियर, उन्होंने भी कहा व्हाट इज द फाइनेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? उन्होंने कहा द सेल्फ कंटेंटमेंट इज द फाइनेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, संसार में आत्मसंतोष सबसे बड़ा सुख है। दम मिल है संतोष धन, सब धन धूल समान। तो संतोष क्या है? वही तो आपका लक्ष्य है। संतोष प्राप्ति हो गई, आपने सारा संपत्ति प्राप्त कर दिया। सबसे बड़ा सुखी सबसे बड़ा संतोष। वो संतोष धन कहने से कुछ नहीं होगा, वो करने से होगा। कृपा, भगवान की कृपा कब होती है? कृपा में 2 शब्द है, कृ धन पा। कृ धातु कर्म करो, अपा धातु पाओ। कर्म नहीं करेंगे तो हमको कृपा कैसे मिलेगा? और कर्म न कुछ नहीं कर सकता। आज का रूप क्या है कि आपकी योग्यता, आपका विद्या, आपका बल जिस विषय में हो, आप एक नया मॉडल संसार को दो, नई जागृति दो, नया विवेक दो, नया सोच दो, नया दृष्टिकोण दो। यही तो जीवन का लक्ष्य है। आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या में निपुण हैं, संसार को नया मॉडल दो। आप किसान हैं, संसार में। तो मोदी जी का एक बात बहुत बड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। अटल बिहारी जी ने कहा जय विज्ञान, उन्होंने जो जय अनुसंधान, मोदी जी का नारा। तो आपको भी सब विषय में अनुसंधान करना है, खोज करना है। यहाँ का भी आपका आना एक खोज है, नई 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 किरण है, नई आशा है। इस आशा को समाज में दीजिए, अपना भी कल्याण कीजिए और भगवान की भी सेवा दीजिए। कि भगवान का विराट रूप जो है भगवान का रूप है, इसकी सेवा तन से कीजिए, मन को आराधना से कीजिए, अब धन को सदा दान में दीजिए। सत्पात्रम दानम यथा, दान कहाँ मिलना चाहिए? सत्पात्र को मिलना चाहिए। ऐसे जुआरी लफंगों को किसी प्रकार का दान दिए तो वो जुआ खेल के फेंक देगा। अगर सत्पात्र के पास 2 पैसा पहुँचता है तो उसका सदुपयोग होगा और भगवान का कृपा होगा। आहा, हमको भी खुशी हुई, उनको भी ज़्यादा खुशी हुई। आप किसी को पानी पिला देते हैं, आहा धन्य, हे भगवान आज आपने हमसे, हमारे द्वारा महान सेवा करा। और वो भी समझता है कोई ना कोई भगवान के रूप में मेरे पास आए हैं। एक नाथ जी गंगोत्री का जल लेकर करके रामेश्वर को ले जा रहे थे। उसके साथ में 8-10 और साथी पगडंडी रास्ता से जा रहे थे। एक गधा प्यास से व्याकुल था। हाँ हाँ,
तो एक राज्य को रहाने गया, वो गंगा जल जाकर गधा को पिला दिया। तो सुनते साथियों ने कहा, अरे एक नाथ, कहा गंगोत्री से गंगा का जल तुमने पीड़ित प्राणी को पिला दिया। कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो रामेश्वरम भगवान को जल पिलाया। नहीं तो हमको रामेश्वरम भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अगर इसको दर्शन हमने नहीं किया तो पत्थर तो मूर्ति को पूजने से हमें क्या मिलेगा? दया आनी चाहिए हृदय में। दया नहीं है तो कुछ नहीं संसार में। आज दया को गया में पिंडदान दे दिया हम लोगों ने। बस एक ही बात, गया में लोग पितरों को पुरखों के लिए जाते हैं तो पुरखों को पिंडदान नहीं देते हैं, दया को पिंडदान देते हैं। अब वहां से कठोरता ले आते हैं। एक एक विद्या के लिए आज लड़ाई हो रही है, घर घर में महाभारत हो रहा है। राम ने एक रावण को मारा, लेकिन आज तो घर घर में रावण बैठा हुआ है। किसको क्या कहा जाए? आज हम देखते हैं, हमने पूरा हिंदुस्तान को छान डाला, नहीं जगह कहीं शांति नहीं है। सब जगह मारो काटो है। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं, भाई भाई में सामंजस्य नहीं, एक दूसरे के प्रति जो है सब दौड़ रहा है खाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे अंदर में बड़ा अशांति हो गई है। इस अशांति को दूर कीजिए। वो अशांति का भाव यही है कि आपके हृदय में करुणा आ जाए, दया आ जाए, प्रेम आ जाए। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जगत में प्रेम के सिवा कुछ नहीं। प्रेम का वाणी में वो मिठास है, वो मिठास है भगवान का अमृत झरता है। और वही वाणी को कड़े शब्दों में बोल दीजिए तो विश्व उगल देगा। मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तजदीर वचन कठोर। बस में करने वाला एक ही महामंत्र है, वह है प्रेम। प्रेम से बोलिए, आइए 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 साहब आइए। आपका हृदय घर हो गया। और मैं आते ही आपको झटको दिया तो आपके हृदय में कितना बस चोट लगा। हमने उस अध्यात्म को नहीं समझ पाया। अरे चोट मार दिया उसको। अरे तुम उसको दो तो कुछ प्यार तो दो, कुछ वाणी का सत्कार तो करो। कुछ एक गिलास पानी नहीं दे सकते हो तो वाणी से, मीठी वाणी से उनका सत्कार करो। सत्कार ही तो भगवान का स्वरूप है। तो दुनिया में अध्यात्म शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इस पीस को जानने के लिए अपने आप की तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी यही है, ये नर्मदा जी का क्षेत्र जो है इतना पावन क्षेत्र है। आदो अमरकंठे त्रिभुवन विचरी कल्पदासा कुमारी, श्रीमध्यान्हे शुद्ध रेवा बहती सुनदी वेदो कंठो कंठी, श्री कंठी कन्या रूपा दरिश जटा शंकरी, गिरा शांति ब्रह्म शांति सा देवी वेद गंगा ऋषि कुलतरणी नर्मदा मापना। भगवान नर्मदा जी भगवान की शिव कन्या है। नेकत पर्वत पर भगवान समाधिस्थ थे। उसके आज्ञा चक्र से एक बुंद पृथ्वी पर गिरा, वो कन्या रूप हुआ। तो पुकार करी, हे शिव मुझे क्या आज्ञा है? बेटी तुम मेरी मानस कन्या हो, अब तो दक्षिण दिशा से बहो। जिस प्रकार उत्तर में भागीरथी गंगा प्रसिद्ध है, इस प्रकार दक्षिण दिशा से तुम बहो। तब नर्मदा जी ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे परम शिव, हे पिता, आप भी गौरी सहित मेरे तट पर वास करें। तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि, देव ऋषि नर्मदा जी के किनारे आकर तप किए। तब तपः कुर्यात् नर्मदा तीरे मरणम तटे जानवी। तपस्या करनी हो तो नर्मदा जी के किनारे करें, अब मरना हो तो गंगा के किनारे करें। गंगा मोक्ष दायिनी, अब नर्मदा तपः दायिनी। जब तक तप नहीं करेंगे तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? तप कीजिए,
तप का अर्थ है मल विक्षेप आवरण को नाश कीजिए, अपनी कठोरता को नाश कीजिए। तप का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को शिथिल कीजिए, अपने को डाउन कीजिए, अपने को रावण ना बन करके सेवक बनिए। सो अनन्न जाके असी मते चले हनुमंत, मैं सेवक से चला चला रूप स्वामी भगवान। हनुमान जी का कितना हे प्रभु, मैं तो सेवक हूँ। विनय तो विद्या दगात विनम, विनय विनय होना चाहिए। विनय का अर्थ नम्र बनिए। जब नर्मदा जी में पानी आता, बाढ़ आता है, तो तुड़ा करती ही नर्मदा जी समस्त वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती, जो अहंकार में दबा रहता है। देखिए बांस का पेड़ जो है झुक जाता है, नर्मदा जी उसके जड़ को नहीं उखाड़ पाती है। विनय जो है, झुकना शब्द जो है, बड़ा ही पवित्र चीज है। इसके बावत तो संसार में कुछ नहीं है। इसलिए जीवन का आनंद जो है परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचना है। एन कैन दुनिया में जितने भी चीजें हैं, ज्ञात तप, स्वाध्याय, पठन पाठन, चिंतन मनन, धर्माचरण, हवन यज्ञ, तर्पण मार्जन, सारा कुछ जो है मन को पवित्र करने के लिए। मन पवित्र हो गया तो सब पवित्र हो गया। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जो तमन्ना मिटे, तो झटपट दर्शन हो। तो मन को जानने की भी दो ही चीज है, मन का तरंग मार दो, बस हो गया भजन। अब बुरी आदत को सुधार दो, बस हो गया भजन। श्याम रामचंद्र की। तो जीवन में यही आनंद है। मन को पहचानेंगे, मन को अगर आप पहचानेंगे तो मानवता आ जाएगी, महान हो जाएंगे। महात्मा कौन है? जो जिसकी आत्मा महान हो, वही महात्मा। महानता वही है। महात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, ये जो सनातन रूप है, हम लोग उसको पालन किए। लेकिन महात्मा आपका अंतःकरण है। अंतःकरण को पहचान करो, हृदय को पहचान करो। तो भगवान ने गीता में ही कहा है, बहुनाम जन्मानंते जानमान मां प्रबद्धति, वासुदेवो समिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त करता हुआ जीवात्मा सारा जगत वासुदेव में है। कण कण वासुदेव में है। कण कण भगवान का रूप है। ये दर्शन हो जाए तो आपका जीवन सफल हो जाए। रमन महर्षि दक्षिण भारत में बहुत बड़े संत थे। 50 साल तक अरुणाचल पर्वत पे गुफा में भजन किए। तो लोगों ने पूछा, महाराज आप सदा भगवान के दर्शन करते हैं, तो हम लोगों को दर्शन हो सकते हैं? कहा कि देखो भक्तों, दर्शन पाने के लिए एक ऐसी दृष्टि चाहिए जिसके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। कहा प्रभु वो क्या है? कहा कि उसके लिए अपने मन में करुणा भाव लाओ, दया लाओ, भजन करो। कहा प्रभु हम लोगों से उतना तो नहीं हो सका, फिर भी आपकी कृपा हो गया है। कहा एक प्रोग्राम करो, कीर्तन करो। 1 महीने का कीर्तन का आयोजन हुआ। 1 महीने के बाद भगवान के दर्शन इसी जगह हो गए। सब लोग बड़ी खुशी हुए, बड़े उत्साह के द्वारा कीर्तन समारोह बड़ा धूमधाम से खूब भंडारा हुआ। अब जब कल का दिन पूर्णांक है, उसमें का आज तो भगवान के दर्शन होंगे उनकी दया से। तो भगवान एक कोढ़ी के रूप में आए, कोढ़ी को अपाइश के रूप में आए। भंडारा हो रहा था, लाखों का भंडारा हो रहा था। पूरी जलेबी मिठाई 56 प्रकार का भोजन का आयोजन था।
उसमें वो कोरी भी कहता भैया हमें भी दे दो। चल चल, कहाँ से तुम आया है, ये कोरियों के लिए भंडारा नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं के लिए है, तुम कैसे आ गए, चल। भैया जबरदस्ती भगवान ने पत्थर को रख दिया, अब पाने की कोशिश की, उसको पत्थर को उठा करके कार्यकर्ताओं ने अपने पंगत पर दे दिया। भंडारा तो हो गया, तो लोगों ने आया रमन महर्षि की बात पर हो भगवान के कैसे। अरे मूर्ख, एक कोड़ी को तुमने पहचाना नहीं, वो दर्शन नहीं किया भगवान का, तुम्हारा ये भंडारा किस काम का, गोबर गणेश हो गया, पानी हो गया, यही तो दर्शन है। हर जीवों में भगवान का दर्शन का लाभ हो। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी भाव को, महानता को आत्मा में दे करके भगवान की कृपा प्राप्त की। पृथ्वी सारा विषय राम जी, व्हाट इज द फाइनेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, दैट सेल्फ कंटेंटमेंट इज द फाइनेस्ट थिंग, आत्म शांति। आत्म शांति बहुत बड़ा सुख है। जितना आप रोएंगे उतना आपकी मलिनता हृदय से विकार उत्पन्न होगा, विकार जाएगा, विकार जाएगा, विकार जाएगा। अगर भगवान को पाना है तो रोना सीखो, रोने में भगवान का झलक होता है। भगवान ने एक ही शब्द में, पूरा ब्रह्मंडल में एक ही शब्द कहा है, सुंदरी सखी परम सार को सार, श्याम अमोलक प्रेम है, सुचि अस्वन की रो। भगवान के लिए कौन रोता है? आजकल लोग धन के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए रोता है, हाय हाय के लिए रोता है। भगवान के लिए कोई आंसू नहीं गिराता। हे भगवान, आपने मुझको इतना बड़ा मानव जीवन दिया है, कितना बड़ा कृपा है, आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद। और उसी में उसका रोना आ जाए तो वो आदमी महान हो जाता। यही निरंता है, सबसे बड़ा सुख है। महाराज जी, भगवान की जब दर्द की बात सुनूं या भगवान की कथा सुनता हूँ तो रोने के बाद असुर बिना अपने आप जैसे आपके बहरे में से बहने लग जाते हैं। नहीं तो ये क्या है, कभी कभी किसी पूर्व जन्म का कोई संस्कार उदय होता है तो वो भाव जो है आत्मा में उतरता ही है, वो दर्द होने लग जाता है अपने आप में। हाँ, भाव विद्यते देवता, भाव ही तो भगवान है। अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव से हर क्रिया को भाव से देखिए, हर क्रिया को प्रेम से देखिए, उसी में भगवान के दर्शन होंगे। हाँ, एकलव्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको टेढ़ा नहीं बनाया, कहा कि प्रभु मैंने तो गुरु बना लिया, और जंगल में जाकर के माटी की प्रतिमा को मट्टी का बनाया गुरु द्रोणाचार्य को, और उनसे उन्होंने साधना की, आत्मसंधान किया, और वो चेतन माटी की प्रतिमा चेतन गुरु द्रोणाचार्य होकर के ऐसा धंधर महारथी बना दिया कि एक बार पांचों पांडव गुरु द्रोणाचार्य वहाँ पहुँचे, कुत्ता भी था, तो उन्होंने एक ऐसा बाण मारा कि मुख भी सिया गया, आवाज़ नहीं आई। अर्जुन ने कहा प्रभु ये बाण तो आज तक आपने सिखाया नहीं। कहा देखो ये कौन है। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य पास जाते हैं, कहा तुम कौन हो। कहा प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। अरे मैंने तो कभी तुमको दीक्षा नहीं दिया। प्रभु मैंने माटी की प्रतिमा आपका बनाकर मैंने आप अनुसंधान आपने किया है। तो माटी की प्रतिमा गुरु द्रोणाचार्य चेतन बन करके उनको महारथी बना दिया, और साक्षात गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को कुछ नहीं कर पाया। बस सारा चीज का भाव विद्यते देवता। पत्थर है, यदि इसमें आपने भाव प्रकट किया तो बजरंग दादा आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो यह है कि यम यम चिंतनते कामम तम तम प्राप्नोति नित्यतम, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो अध्यात्म क्या है, रामायण क्या है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति
सिद्धा शांतस मिश्रम। श्रद्धा और विश्वास ही भगवान का रूप है। हर चीज में श्रद्धा से देखो, हर चीज में विश्वास से देखो। फेथ इज गॉड, विश्वास है ईश्वर है, मूल तत्व है। विश्वास में नहीं है। आज आपका विश्वास आप ही को काम में नहीं दे रहा, आप ही को फिर नहीं हो रहा है, तो विश्वास को ठोस करने के लिए आपको तपस्वी होना पड़ेगा। तप करेंगे, भजन करेंगे और दान पुण्य धर्म करेंगे, सत्वगुण का उपार्जन करेंगे, तो आपका अंतःकरण पवित्र होगी। इसलिए रामायण में आया है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बाबा। निर्मल आत्मा ही मुझको प्राप्त करती है, मुझको कपट छल छिद्र हमको भाता नहीं है। तो आज का सारा संसार जो है ना, ऐसा फैला कर दिया, दिखावा, प्रदर्शन। मैंने तो लाखों भंडारा किया, लाखों भंडारा गोबर हो गया, श्रद्धा तो एक पैसा नहीं हुआ। देखा दया तो किया नहीं, तो दया कीजिए, आत्मा को पहचानिए, तो भगवान का दर्शन इसी मार्ग से हो जाएंगे। अब महापुरुष लोग इसी मार्ग से चले। इसलिए राम जी भजन मुख्य चीज है। हरे नावो, हरे नावो, हरे नावो केवलम, कलो नास्तियो नास्तियो नास्तिक तिरंता। कलयुग में हरि नाम ही वह कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठने से जीव को शांति मिलती है। क्या बदाम जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, सेवा और जैसे निर्मलता, करुणा, दीनता के साथ अगर करेंगे तभी वो फलदायी है। और ध्यान रखें, संतों के दर्शन समर्पण भाव से जाएं और सेवा करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले आपने सेवा की है। ऐसे नहीं मेरे बेटे का नाम लिखवा दिया, पंखे पे 3 ताड़ियाँ, तीनों पे 3 पुश्तानी, दादा, परदादा, लड़दादा। ऐसा ना करें, सेवा गुप्त दान करें। मुझे पता है मेरे धर्म की यात्रा वाले भक्त बहुत सेवा भावी है और इस सेवा संतों की कर रहे हैं, उनका सभी का धन्यवाद जो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध का फल है या आपके माता पिताओं के पुण्य कर्म है, तब आप इस सेवा के भागीदार हो, अन्यथा कर नहीं पाते। जो भाई कोई भी देखता है कि भगवान में भगवान सिपाही है, राज ने कहा है, सत्य है, आपको उनके कर्म नहीं देखना, आप उनको ध्यान रखें, अपना भाव रहे, उनका क्या भाव है, क्या कर्म है, आप मत देखिए, आप उनके चरणों में रखिए। महाराज जी बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि भगवा पहनते हैं और बहुत सारे जैसे आपने कोई भेष धारण नहीं किया है, लेकिन आपकी भक्ति छलक रही है जैसे दूध गर्म होने के बाद बाहर आके प्रकट हो रहा है। बस यही जीवन का सार है राम। एक बार एक सेठ, एक भक्त, एक लखपति एक महात्मा जी के पास आए। कहा, महाराज मैं बड़ा अशांत हूँ, मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे? कहा, अच्छा दर्शन करना चाहते हो, तुम कलकत्ता चले जाओ, वहाँ पर एक सूरजमल करोड़ अरबपति है, उसका दर्शन करोगे तो तुमको भगवान के दर्शन होंगे। कहा, प्रभु मैं तो लाखपति हूँ, तो लाख टेंशन मुझको खाए जा रहा है, वो तो अरबपति है, उसको टेंशन तो अरब होगा। वहाँ मुझे दर्शन कैसे मिलेगा? दर्शन तो आप दीजिए। कहा, अभी तो हमको मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अच्छा, लखपति पहुंचा कलकत्ता, सूरजमल बैठा हुआ था, और जैसे ही पहुंचा, आइए 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 श्रीमान आइए, बिराजिए। उनका रिस्पेक्ट हुआ, अभिनंदन हुआ, सारा चीज हुआ, गर्म पानी ठंडा जल से उनका स्वागत हुआ। उसी समय उनके टेलीफोन लगे हुए थे। कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तत्काल उसी समय उस बड़े सेठ का एक दूत आया। कहा, बड़े सेठ जी आपका जहाज प्रशांत महासागर में आ रहा था, उसमें करोड़ों की संपत्ति लदी हुई थी, लेकिन आपका जहाज प्रशांत सागर में डूब गया।
तो बड़ा शिष्य कहता, अरे मुनि जी व्यापार में ऐसा होता ही रहता है, नो टेंशन। उसी समय एक और दूत आया, कहा बड़े शिव जी आपके गोदाम में रुई का भंडार भरा हुआ था, उसका भाव इतना चढ़ गया कि अरबों खरबों का संपत्ति का आपको लाभ हो गया। कहा अरे मुनि जी व्यापार में ऐसा होता ही रहता है, तो शांति कहाँ है? समता में है। ना दुख, जहाज के डूबने में उसको गम हुआ, ना रुई के लाभ में उसको सुख हुआ। तो सुख और दुख का स्वरूप आपके मन में है। मन के साथ समझौता कर लो, आपको शांति मिल गई। बस इतना कहना चाहता हूँ। बस मन के साथ समझौता करो। मन कहे, मन भी जड़ है, इसमें भी नहीं चलना है, लेकिन इसको पावन करने के लिए आप लोग जो है प्रेम का भाव प्रदर्शित कीजिए, अपने में उत्साह लाइए, अपने में प्रेम लाइए, अपने में दया लाइए। देखिएगा आपके हृदय में स्वयं नारायण जो है वास करें, और कुछ नहीं संसार में। हम लोग इसी प्रकार पढ़े लिखे सब, लेकिन जब से मैंने इस मार्ग में आया हूँ तब से हमको कम से कम 45 साल हो गया। अब भ्रमण करते, पूरा ऑल इंडिया भ्रमण किया। अब जहाँ भी है हम उसी में सुख है, क्योंकि सुखस्त दुखस्त को अभिदाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा हम करोमि मिथ्याभिमानम स्वकर्म सुतुष्गत श्लोका। सुख दुख कोई किसी को देता नहीं है। आपका किया हुआ कर्म का संस्कार वर्तमान समय में आपको उस रूप में आपकी योग्यता के अनुसार मिल रहा है। जब हमारा ही किया हुआ कर्म का संस्कार हमको ही सुख दुख प्राप्त होता है, तो हम दूसरों को क्यों दोष दें? वो हमारा ही किया हुआ कर्म है, वो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम स्वार्थम। आपका प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ेगा। आपका जहाँ आना था आपको आना ही पड़ेगा, जिससे मिलना था मिलना ही पड़ेगा। सारा चीज एकदम कंप्यूटर के समान इसमें ऐड है। जैसे बटन चापिए तो ये बटन नंबर आ जाएगा। तो जीवन का कंप्यूटर आपका निश्चित है, लेकिन अज्ञान है। अज्ञान में हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो होना है वो हो के रहेगा। महाराज जी, जैसे जो लड्डू खाया वही बता सकते हैं कितना मीठा कैसा खट्टा। आपने पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे इस मार्ग में आए, कहना नहीं चाहिए पढ़े लिखे को 4 आंखें होती है। नहीं तो वही तो कहते हैं कि आपका जो भाव जो है हृदय कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभावो जति अखिल लोक कल्लाओ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करेंगी उर अपराध में एक। जिसका कोमल स्वभाव होता है ना, उसको सारा संसार कोमल ही कोमल दिखता है। रावण में ही उसको राम दिखता है। वो उसका ही तो बनाया हुआ, राम का ही तो बनाया हुआ है। इसलिए इस भाव को बढ़ाते रहिए। जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा उतना ही आप महापुरुष के कसौट में आ जाएगा। आपका इस चल आपको अपने आप खींच देगा। भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। वो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी पहचान केवल प्रेम से होता है। प्रेम से होती, बाकी नहीं। प्रेम से किसी चीज को लीजिए, प्रेम का उपयोग कीजिए, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, चाहे कोई भी चीज में प्रेम बढ़ाइए, तो प्रेम में आपका भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक नारी है, वो पत्नी भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो सब कुछ है। जिस भाव से वहाँ पहुँचेंगे उसी को प्रणाम कीजिए। अब भाव को बिगाड़ देंगे तो आपके लिए विकृति बन जाएगी। बस अपना दृष्टिकोण को बदलना है और कुछ नहीं करना है। दृष्टिकोण को ओवरटर्न कर दीजिए, उलट दीजिए, भगवान का दर्शन हो गया।
गुरुजी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब से सुदर्शनाचार्य ऋषिकेश वाले करते हैं। ऋषिकेश वाले। सुदर्शनाचार्य ऋषिकेश वाले। हमारा स्थान बद्रीनारायण पड़ता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर मैं 2 साल से आया हूँ। जब से कोरोना आ गया तब से कहा कि भैया अब चारों तरफ मोटर गाड़ी बंद है, अब अपने को ही बंद कर दो। अच्छा। तो यहाँ पर तपस्या कर रहा। यहाँ तब पैसा महाराज जी, क्या दिन में थोड़ा सा हम सत्संग ले सकते हैं? आज हाँ थोड़ा सा आप पूजा कर रहे थे। हाँ। हम वादा नहीं बढ़ेंगे, हम वापस आपसे सत्संग नहीं, बहुत वापस सत्संग लेने आ सकते हैं। हाँ ठीक है। जैसे कि महाराज जी से सत्संग ली, मैंने कोई सवाल करने की आवश्यकता नहीं रही, फिर भी मेरे सारे सवालों का जवाब मिला। मैं महाराज जी से सत्संग लूँगा वापस। और महाराज जी की सत्संग बड़ी एक कहता हूँ जीवन में जिसकी तलाश है ना, अगर जिस भाई ने पूरी सत्संग सुनी है, आज ये मुझे ये कमेंट करना, मुझे पूरी सत्संग जिसने सुनी है उसका कमेंट आज मैं कहूँगा, सर आंखों पर कहूँगा। महाराज जी को मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो महाराज जी उन कमेंटों का बारे में बताऊँगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। और मैं सभी से कहता हूँ, जो भी भाई धर्म की यात्रा को शेयर कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, जो कमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सबकी भगवान मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि मेरे लिए सब एक समान है। मैं तो कहता हूँ सर्वे हिते रता, मैं सबके काम आ जाऊँ, किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस इस जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। इस जीवन को अगर किसी को प्रयोग लेना तो ले लीजिए, आपका है ये, अपना कन्हैया ये आपका है, इसे कैसे भी यूज कर लेना, मना नहीं करेगा। महाराज जी के पास फिर आएंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, हर हर नरबदे हर। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय गुरुदेव की, जय महाराज जी की। ठीक है। यहाँ अभी परिक्रमा में आए हैं। जी महाराज जी, परिक्रमा में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। जय हो, जय जय भगवत, जय बाप। धन्यवाद, आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर। हाँ, मेरी आज ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से प्यासा था सत्संग का, और आज मुझे एक कहते हैं बाल भोग होता ही है, जब मिलते हैं तो आत्मा का दुख होता है।